हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे के सुबह और सुबह मैं आ गई हूँ किचन में। आप लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स। और आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है और मैं आज लेट ही उठी हूँ सो के। पता नहीं क्यों सुबह के टाइम इतना ज़्यादा गहरी नींद में मैं चली गई थी आज। सुबह फ़ोन में अलार्म भी लगा के रखी थी 5:30 बजे का, लेकिन 5:30 बजे मैंने उठ तो गई थी, लेकिन फिर से अलार्म बंद करके मैं दोबारा सो गई। तो इस वजह से आज लेट हो गई उठने में। मतलब कि ऐसे ही 7:30 बजे मैं उठी हूँ और ऐसा भी नहीं होता है कि उठने के बाद तुरंत किचन में आ जाओ, तो ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो 7 बजे ऐसे उठने के बाद थोड़ा सा मेरे लिए गर्म पानी करके पानी पिया और पानी पी के फिर फ्रेश होके फिर अब आई हूँ मैं किचन में। कम से कम 7:45 बज गया था सब कुछ करके किचन में आने के लिए। और जो है बाहर का धुलाई वुलाई करना था क्योंकि आज मंडे है, तो बाहर का जो सीढ़ी है सब जगह में मैंने धुलाई भी करी। तो ऐसे ही 7:45 बज गया था किचन में आते आते। तो 7:45 बजे मैं मतलब इतनी जल्दी में मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। बाबू का स्कूल भी आज, क्या किया जाए, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो जल्दी जल्दी में मैंने किचन में आके पहले आटा गूंद लिया है और दूध गर्म बिठा दिया था। तो दूध गर्म होने लगा है और मैं यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था दोस्तों। और जो है हॉटपॉट को मैंने थोड़ा सा पोंछ लिया है क्योंकि पानी था उसके अंदर। तो मैं रोटी रखूँगी जब मतलब गरम गरम साफ़ कर दूँगी, नहीं तो ऐसे ठंडा हो जाएगा। और पहले तो मैं जब कभी भी रोटी बनाती हूँ तो पहले आटा गूंद के थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देती हूँ, ताकि रोटी अच्छे से मतलब नरम नरम रोटी बने। लेकिन आज उतना टाइम भी नहीं है कि मैं आटा ऐसे रख दूँ थोड़ी देर के लिए कि तो आटा थोड़ी देर रेस्ट कर ले तो रोटी अच्छी बने। तो मैं जल्दीबाजी में यहाँ पे आटा तो रोटी बेलने लगी थी और तवा गरम नहीं हुआ था, तो ऐसे ही थाली में मैंने रख रही थी कि यहाँ पे रख देती हूँ और एक एक करके मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो जिस दिन मतलब लेट हो जाती हैं सो के उठने में, बहुत सा काम करा हुआ रहता है, फिर भी मतलब इतना लेट हो जाती है कि क्या करे क्या ना करे, दिमाग में कुछ नहीं आता है। तो मैं सोच रही थी सब्जी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं क्या करते हैं। और बाबू भी उठ गया था, तो मेरे हस्बैंड से मैंने कह दिया तुम जल्दी जल्दी उसे हाथ मुँह धुला के फ्रेश कराओ, बाथरूम जाएगा तो ले जाओ उसे। और तब तक मैं यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट, बाबू का टिफ़िन सब कुछ मैं बना लेती हूँ। और घर पे दोस्तों बाबू का जो केसन सॉस है, उसके बाद जैम है, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मैंने हस्बैंड से कह रही थी कि जल्दी उसे फ्रेश करा के तुम दुकान जाओ और ये चीज़ें तुम ले आओ जाके। तो मेरे हस्बैंड वो ही काम कर रहे थे। अगर घर पे 2 लोग हों ना और दोनों मिल बांट के काम किया जाए, तो अगर लेट भी हो जा रही हैं तब भी मतलब टाइम से काम हो जाता है। लेकिन जो है बहुत सा काम हो नहीं पाता है, लेकिन हो जाता है, जितना ज़रूरत का काम होता है वो हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते। सुबह अगर लेट हो जाती हैं तो बहुत सारा कामों में वो हमारे मतलब हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। तो यही बात है। तो हस्बैंड वहाँ पे बाबू को तैयार कर रहे थे और मैं किचन में यहाँ पे पराठा सेक रही थी। तो आज बिल्कुल नॉर्मल पराठा है क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं आलू का व गोभी का पराठा बनाऊँ। तो नॉर्मल सा रोटी सेक के उसके ऊपर मैंने घी ऐसे स्प्रेड करके ऐसे मैं घी में पराठा रोटी सेक रही थी। तो पराठा नहीं कह सकते, रोटी कह सकते हो। तो ऐसे मैं रोटी सेक रही थी और दूसरी तरफ मैंने चाय के लिए दूध और पानी डाल दिया उसमें, और चाय पत्ती और अदरक कूट के मैं उसमें डाल दूँगी। और कल मैंने रात में मतलब भेज सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें जीरा कूट के डाला था। तो वहाँ पे जो है ओखली में रखा हुआ था वो जीरा, तो ओखली धो के फिर मैंने आधा अदरक कूट के चाय में डाल दिया है। तो ठंड के मौसम में अगर चाय में अदरक ना डालो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए देखो वहाँ पे चाय बन रही है और बाबू के लिए गिलास में मैंने दूध ले लिया था क्योंकि बाबू आज सुबह दूध पी के जाएगा, क्योंकि सब्जी आज है बिल्कुल ही बना नहीं पाई। तो दूध पिला देंगे उसे। और यहाँ पे बाबू के टिफ़िन के लिए मैं रोटी निकाल रही थी।
तो एक पराठा मैंने निकाल लिया है और ये देखो सुबह मेरे हस्बैंड दुकान से जाके लेके आए किसान जैम। तो रोटी के साथ सॉस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जैम सही रहता है और बाबू को अगर जैम मिल जाए तो वैसे ही खा लेता है। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच भर के जैम निकाल लिया था और जैम रोटी में ऐसे स्प्रेड कर रही थी कि मैं रोल करके अगर टिफ़िन में दे दूँगी तो वो आसानी से खा लेगा। नहीं तो मैं रोटी ऐसे रख देती हूँ ना, वो खा नहीं पाता है। तो अगर रोल करके ऐसे रखती हूँ तो आसानी से वो खा लेता है, हाथ में लेके खा लेता है। तो जब मैंने आज सब्ज़ी बना नहीं पाई तो मुझे लगा ये सबसे आसान रेसिपी है, जिसको मतलब बच्चे को अच्छा भी लगेगा और टेस्टी भी लगेगा, बच्चा आसानी से खा भी लेगा दोस्तों। और मैं यहाँ पे बिस्कुट के डिब्बे में से बिस्कुट निकाल रही थी। तो एक पैकेट बिस्कुट से आधा बिस्कुट मैंने निकाल के रख दिया था और आधा पैकेट में ही मैंने रख दिया था बिस्कुट, वैसे ही रख दिया था टिफ़िन में, ताकि बिस्कुट जो है नरम ना हो जाए। और यहाँ पे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे दुकान जाने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनके लिए भी चाय और मेरे लिए भी चाय, बाबू के लिए दूध लेके जाऊंगी। अब सुबह का नाश्ता कर लूँगी। मैं तो नहीं कर पाऊँगी लेकिन बाबू को जल्दी जल्दी खिला पिला दूँगी। और मैंने तो पहले ही आपको कह दिया था, मैं सुबह चाय तो बना लेती हूँ लेकिन चाय मुझे जब तक चाय शरबत नहीं बन जाता तब तक मैं चाय नहीं पी पाती हूँ। लेकिन बाबू को तैयार करके स्कूल भी भेजना होता है, उसके बाद मेरा जो सुबह का चाय मैं पीती हूँ। तो चलिए बाबू को खिला पिला देते हैं और हस्बैंड भी खा के दुकान चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, जिस दिन मैं लेट उठती हूँ ऐसे ही मैं बाबू का ब्रेकफास्ट, उसके बाद बाबू का स्कूल का टिफ़िन, हस्बैंड का सुबह का ब्रेकफास्ट, मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि कल मुझे लेट हो जाएगी, कल मैं ये चीज़ बनाऊँगी। और ये चीज़ दिमाग में मतलब सुबह उठ के ही अगर लेट हो जाए तो सुबह उठ के ही सोचना पड़ता है कि ऐसा कोई आसान रेसिपी है क्या जिसे मैं आज बना सकती हूँ। तो वैसे ही मैं मैनेज कर लेती हूँ सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे मैं बाबू का बैग चेक कर रही थी। ऐसे तो मैं रात को ही सब कुछ करके रखती हूँ लेकिन सुबह के टाइम एक बार स्कूल भेजने से पहले चेक करके लेना अच्छा रहता है। और बाबू का जो टिफ़िन है वो भी रख दिया बैग में और बाबू को दिखा भी दिया है, बाबू देखो यहाँ पे टिफ़िन है और तुमको जब भूख लगे निकाल के खा लेना है। वो बच्चा है, स्कूल टीचर भी कुछ नहीं कहते हैं, जब जिसको भूख लगता है वो निकाल के खा लेते हैं। तो ऐसा ही है। पानी बोतल सब कुछ रेडी कर दिया है, बाबू भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब जाएगा स्कूल। मेरे हस्बैंड आ गए हैं और लेके देखो मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल के गेट तक हस्बैंड छोड़ देंगे। तो वो लोग चले गए थे और मेरा चाय बिल्कुल पानी हो गया था। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई किचन में। तो कल रात का ये बर्तन है, धो के मैं यहाँ पे रख दी थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पेट में मतलब 2 दिन से मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा है फ्रेंड्स। तो इसलिए रात में मैंने कोई काम नहीं कर पाया, बर्तन धो के मैं यहाँ पे रख दी थी। तो सारे बर्तन मैं यहाँ पे एक एक करके सेट करने लग गई थी। और किचन में जो है सारा बर्तन अगर इधर उधर फैला रहे ना तो किचन में काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सुबह उठ के पहले ये काम कर लेती थी, मतलब अगर लेट नहीं हो जाता तो पहले ये काम ही मैं करती। लेकिन जो है लेट हो गया था तो पहले मुझे लगा पहले खाना नाश्ता मैं बना लेती हूँ, उसके बाद ये सारे काम मैं कर लूँगी। तो ये सारे बर्तन मैंने सेट कर दिया था और मैं यहाँ पे टेबल को अच्छे से पोंछ रही थी। तो टेबल मैंने साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों मैं अभी तक तो लंच बनाया नहीं है, सारे काम वाम करके फिर मैं लंच बनाने जाऊंगी। तो किचन साफ़ करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो देखो चारों तरफ सब कुछ फैला पड़ा है, तो सब कुछ मैं सेट करके रख रही हूँ यहाँ पे। और जो है हाथों हाथ सब कुछ साफ़ भी कर दूँगी। बाबू स्कूल जाने से पहले खेल रहा था तो चारों तरफ सब कुछ फैला दिया था, तो सब कुछ मैं यहाँ पे रखूँगी ठीक से। और खिलौना वगैरह और पानी पिया था वो गिलास भी यहाँ पे रखा हुआ था, तो गिलास भी मैं लेके जा रही थी। और 3-4 दिन हो गया था दोस्तों ये बेडशीट यहाँ पे मैं बेड पे बिछा रखी थी। तो मैं जो है बेड कवर मैं अब उठा रही हूँ धोने के लिए। और दूसरा जो है धुली हुई बेड कवर है वो मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। और टाइम मिल जाए तो कपड़े भी मैं आज धो लूँगी दोस्तों। और दोपहर का लंच का कोई प्रिपरेशन भी आज नहीं हुआ है क्योंकि आपको पता ही है आज इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं सारे काम में। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे बेड सेट करके उसके बाद धुलाई वगैरह करके झाड़ू लगाने के बाद धुलाई करके फिर मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद जो दूसरा काम है लंच बनाना, सारा काम मैं आज
करूँगी। तो अब करीबन 10:30 बज गया है दोस्तों। मैं वैसे तो 9 बजे तक मेरा घर का 9 साढ़े 9 बजे तक घर का सारा काम मेरा हो जाता है, लेकिन आज 10:30 बज गया है और मैं अभी तक मेरा बेड भी सही नहीं कर पाई हूँ। और हमारा ये तकिया देखो कितना ख़राब हो चुका है, तो इसके ऊपर खोल चढ़ाना है, मतलब कवर चढ़ाना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने बेड भी सही कर लिया है। अब मैं जाऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना और बहुत सारा सपोर्ट करना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।